भारत माता की। आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस ही क्यों पहुंचे? वो किसी भी दूसरे एयरबेस पे भी तो जा सकते थे। तो सबसे पहले यह जानिए कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इसी आदमपुर एयरबेस से भारतीय लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। यानी ऑपरेशन सिंदूर के सेंटर में यही आदमपुर बेस था। और आज आपने पीएम मोदी के साथ जिन वायुवीरों की तस्वीरों को देखा, ये इंडियन एयरफोर्स की वही टीम है जिसने बम बरसाकर पाकिस्तान में तालाब से भी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। पाकिस्तान मोदी चाहते थे कि वो पाकिस्तान को औकात दिखाने वाली टीम से मिलें, उसका सम्मान करें, उसका हौसला बढ़ाएं, और इसीलिए सुबह सुबह वो आज वहां पहुंचे। आदमपुर एयर बेस पाकिस्तान से लगी सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। यानी पीएम मोदी की यहां से उठी हुंकार सीधे सीधे दुश्मन पाकिस्तान के लिए किसी ललकार से कम नहीं थी। और तो और ये वही बेस है जो कि S-400 का एक बड़ा सेंटर है, और जिसकी तस्वीरें आज जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो जो आप बैकग्राउंड में जो आप मिसाइल की तस्वीर देख रहे हैं वो वही S-400 है। लेकिन पीएम मोदी के आदमपुर दौरे की एक और बड़ी वजह है जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जो मेरी बाईं तरफ इस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक नमूने का बयान अभी आपको मैं दिखाता हूं, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो चीफ है जहीर अहमद बाबर, उसने दावा किया था कि लड़ाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया, यहां के S-400 को तबाह कर दिया है, उसके रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। तो जिस आदमपुर एयरबेस को तबाह करने का दावा पाकिस्तानियों ने किया, आज उसी आदमपुर एयरबेस से वहां तैनात S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने से पीएम मोदी ने वायुवीरों को संबोधित करके पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। अब बताइए पाकिस्तान दुनिया में कहां मुंह छिपाएगा? और आपको बता दें कि बड़बोले पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने सिर्फ यही झूठ नहीं बोला था, बल्कि उसने तो फर्जीवाड़े की राह में जैसे टॉप गियर लगा दिया था। उसने कहा था कि पाकिस्तान ने इस आदमपुर एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पास चीन का दिया हुआ PL-15 मिसाइल के अलावा कुछ और बहुत खास नहीं है, और PL-15 हाइपरसोनिक नहीं है। और तो और झूठे बाबर ने जिन सैटेलाइट तस्वीरों के सहारे ये दावा किया था कि हमने तो आदमपुर को धुआं धुआं कर दिया है, उन तस्वीरों को इंटरनेशनल जियो इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट डेमियन साइमोन ने डिजिटल फॉरेंसिक जांच के बाद फर्जी करार दिया, और उन्होंने दावा किया कि तस्वीरों में AI की मदद से बदलाव किए गए हैं। यानी यह स्पष्ट हो चुका है कि न सिर्फ आदमपुर की तबाही का दावा झूठा था, बल्कि पाकिस्तानियों ने सारे सबूत भी फर्जी बनाए। और आज पीएम मोदी ने आदमपुर पहुंचकर पाकिस्तान के संपूर्ण फर्जी चैप्टर का एक एक पन्ना उधेड़ कर रख दिया। वैसे जिस तरह का नशा करके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने आदमपुर को तबाह करने का दावा किया था ना,
उस नशे का थोड़ा डोज पाकिस्तानी सेना के इस अधिकारी ने भी लिया था और इसने तो यह कह दिया था कि भारत ने जो बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ दागी थी उसमें से ही पलटकर एक आदमपुर एयरबेस पर गिर गई और पूरा बेस तबाह हो गया। वैसे आतंकी के बेटे से आप इससे ज्यादा कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते और मैं ठीक कह रहा हूं। पाकिस्तानी सेना के इस DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इसका बाप सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद किसी जमाने में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन का सहयोगी था। तो बाप की तरह यह भी कट्टरता और झूठ का जहर फैलाता है। इसने कहा था कि आदमपुर की पूरी एयर स्ट्रिप तबाह हो गई है, 60 से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के जवान मारे गए हैं। लेकिन आज उसी एयर स्ट्रिप पर पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत बड़े विमान से उतरे और बेस पर तैनात हर जवान से मिले और दिल खोल कर मिले। और जब मिले तो एक ही नारा गूंजा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और यह नारा दुश्मन के दिल में कैसा भय पैदा कर रहा है जरा वो भी देख लीजिए। एक तरफ हमारे देश के मुखिया अपनी विजेता टीम के साथ मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपने वीर जवानों की शौर्य गाथा दुनिया को सुना रहे हैं, भरे मंच से सुना रहे हैं। और दूसरी तरफ जरा देखिए, पाकिस्तान की डरपोक सेना का मुखिया मुनीर, जो हमलों के वक्त बंकर में छिप गया था, वो निकला तो सीधे अस्पताल भागा। ये देखने कि इंडिया वालों ने पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे और कहां कहां मारा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और जब पाकिस्तानी सेना अपने आतंकियों के लिए आगे आई तो उसके 35-40 सैनिक और LOC पर मारे गए। जिहादी जनरल मुनीर के लिए यह किसी डबल झटके से कम नहीं है। लेकिन अब करे तो क्या करे, बिल से निकलकर मरहम पट्टी ही करवा रहा है। अब जरा पीएम मोदी की आदमपुर से आई कुछ तस्वीरों को भी और जरा गौर से देखिए। पीछे लिखा है, क्यों दुश्मन देश के पायलट चैन से नहीं सो पाते। और इस मैसेज के साथ इसमें जो लिखा हुआ है कि वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, और उसके पीछे जो आप MiG-29 फाइटर जेट देख रहे हैं, यह तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बयां कर रहा है कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, दुश्मन देश के भीतर घुसकर उसके सीने पे वार किया। और हमारे यही लड़ाकू विमान पाकिस्तान के 600 किलोमीटर दूर अंदर घुसे और उनके 9 एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का अंजाम कितना बुरा होता है, यह पाकिस्तान ने देखा। ये तस्वीर हमारे वीरों की उसी शौर्य गाथा को सामने लाती। पीएम मोदी ने इन शक्तिशाली पंक्तियों के सहारे पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि अब जब वो अपने रहीम यार खान या बोलारी एयरबेस से उड़ान भरेंगे, तब उन्हें भारत का शौर्य सूल की तरह उनके सीने में चुभेगा। अब जरा पीएम मोदी की इस टोपी पर गौर करिए। यह टोपी इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड की मिलिट्री यूनिफॉर्म का हिस्सा है, उसी वेस्टर्न कमांड का जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान माफ कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम किया और दुश्मन पर सटीक जवाबी कार्रवाई करने में निर्णायक भूमिका निभाई। शिवभक्त पीएम मोदी की टोपी पर ये जो आप त्रिशूल देख रहे हैं, ये इस कमांड की खास पहचान है। त्रिशूल वाली ये टोपी पहनकर मोदी ने यह मैसेज भी दिया है कि भारत किसी की आक्रामकता का पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों का संहार होकर रहेगा। तो पीएम मोदी का आदमपुर दौरा हर लिहाज से ऐतिहासिक है और इस दौरे की गूंज हर मंच पर है, सियासत में भी। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी मोदी के धुर विरोधी हैं, लेकिन जैसे ही मोदी आदमपुर पहुंचे वैसे ही उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शाहबाज और वहां के आर्मी चीफ मुनीर से पूछा
ओवैसी ने कि आप कब अपने चाइनीज एयरक्राफ्ट में रहीम यार खान बेस पर उतरने वाले हो। यानी जो बोलने में कांग्रेसी भी कतरा रहे हैं, कांग्रेस की घिग्गी बंद जा रही है जिस बात को कहने में, वो बात ओवैसी कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने तो आदमपुर एयरबेस पर उतरकर यह बता दिया कि पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फर्जी था, उसकी सारी सूचनाएं, सारी खबरें झूठी थी, मनगढ़ंत थी। अब पाकिस्तान भी यह साबित करे अपने सरगोधा बेस पर उतरकर, रहीम यार खान बेस पर उतरकर, नूर खान बेस पे उतर के जरा दिखाएं तो मुनीर और शहबाज, फिर पता लगेगा कि भारत और पाकिस्तान का फर्क क्या है। तो अब देश का मूड मीटर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो सरगोधा और किराना हिल्स को लेकर जो कुछ कहानियां अभी सोशल मीडिया पे चल रही है उसमें कितनी सच्चाई। क्या सरगोधा की किराना हिल्स पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे पाकिस्तान छिपा रहा है? क्या भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे पाकिस्तान न तो कभी मानेगा और न ही कभी भूल पाएगा? क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर कार्ड अब इतिहास बन गया है? पाकिस्तान के ऊपर से न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने को लेकर जो सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई है, वो आखिर क्या है? उसका सच क्या है? और पाकिस्तान में विदेश से बोरा भर भर कर, बल्कि हवाई जहाज भर भर कर बोरोन की जो डिलीवरी की खबरें आ रही है और पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है, वो आखिर क्यों? उसके पीछे सच क्या है? तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी एक लंबे अरसे से हिंदुस्तान को देता आया है और एक समय था कि पूरी दुनिया के साथ साथ इस देश की सरकारें भी, इस देश के नेता भी ये मानते थे, यकीन करते थे इस बात पर कि परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत बड़ा जोखिम मोल लेना होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की एक्सपायरी डेट आ चुकी। याद कीजिए, इससे पहले की सरकारों में, खासकर कांग्रेस सरकार के दौरान कितने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, लेकिन हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहां भी ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं थी जो दलील देते रहते थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग वाले गेम को गोलगप्पा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने एक क्लियर कर दिया है कि भारत अब कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। दुनिया और पाकिस्तान को अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग वाले चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो पहलगाम हमले के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना से परे सजा देने की बात कही थी, चेतावनी दी थी, तो पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम का खौफ दिखाया गया। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के 130 न्यूक्लियर मिसाइल के निशाने पर है। उनके और अलग अलग नेताओं ने, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी अलग अलग जगहों पे, और पाकिस्तान के बहुत सारे विपक्ष के नेता, मरियम नवाज जैसी नेता और बहुत सारे दूसरे नेता ये कहते फिर रहे थे पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और किसी की औकात नहीं, किसी की दुनिया में हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को आंख दिखा दे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो सोशल मीडिया पर एक नई सनसनी पैदा हो चुकी और दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स वाले परमाणु डिपो से रेडियो एक्टिव लीकेज हो रहा है। पाकिस्तान का किराना हिल्स पाकिस्तानी एयरफोर्स का वो बेस है जहां दावा किया जाता है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार स्टोर किया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम हैंडल से बात लिख रहे हैं कि 10 मई की रात भारत ने
किराना हिल्स के इसी एयरफोर्स बेस और डिपो को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भारत ने यहां ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, जिसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर बंकर फट गया और वहां से रेडिएशन फैलने लग गया। और सिर्फ किराना हिल्स ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर, जो कि रावलपिंडी के नूर खान बेस पर मौजूद है, भारत ने यहां भी जोरदार हमला किया और इस बेस को भी बर्बाद कर दिया। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर इस बात में सच्चाई है कि किराना हिल्स में भारत ने हमला किया है, तो भारत ने पाकिस्तान के कमांड सेंटर से लेकर न्यूक्लियर डिपो तक, यानी पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर चेन को तबाह कर दिया। किराना से लेकर सरगोधा तक का यह पूरा इलाका पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, आप ये जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि इस हमले के मायने क्या थे और इस हमले की अहमियत क्या थी। सरगोधा का इलाका पाकिस्तान का बहुत बड़ा सैनिक गढ़ है। किराना हिल्स सरगोधा एयरबेस से मात्र 8 किलोमीटर दूर है और किराना हिल्स करीब 68 वर्ग किलोमीटर में फैला एक इलाका है, जिसके नीचे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को छिपा कर रखा है, ऐसा दावा किया जाता है। और दावा यह किया जाता है कि यहां पाकिस्तान ने परमाणु बंकर, न्यूक्लियर टनल और सीक्रेट न्यूक्लियर स्टोरेज सिस्टम बना रखा है। और यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किराना हिल्स के नीचे जो बंकर हैं, उसी में छिपा कर रखे गए, जिन्हें पाकिस्तान अपने F-16 जैसे लड़ाकू विमानों से कहीं भी गिराने की क्षमता रखता है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने सरगोधा एयरबेस पर ही F-16 को तैनात करके रखा है। तो F-16 एक इकलौता उसके पास ऐसा एयरक्राफ्ट है, उसके पास फाइटर है, जिसके जरिए वो परमाणु हथियारों को कहीं भी गिरा सकता है। और इसीलिए F-16 की वहां तैनाती। पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस भारत के जब निशाने पर आया, तो इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और सरगोधा एयरबेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। उसके रनवे पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए जैसे तालाब हो, और उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के हमले से पहले पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस कैसा दिखता था और हमले के बाद वहां कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तस्वीरों में यह साफ साफ दिखाई दे रहा, सरगोधा एयरबेस का रनवे बर्बाद हो गया है। सरगोधा रनवे से पाकिस्तान के F-16 न तो उड़ान भर सकते हैं और न ही वहां लैंड कर सकते। अब बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि किराना हिल्स के बंकरों में रखे पाकिस्तान के परमाणु हथियार 2 दिन की लड़ाई में ही बस 100 पीस बन के रह गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का एक तो जो किराना बेस था, वहां जो हमने सो कॉल्ड हमला किया, जिसको लेकर भारत ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ऐसा पूरी दुनिया कह रही है, तस्वीरें बता रही है और कई वीडियो भी वहां से आए, जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि वहां पर अभी बड़े बड़े धमाके हुए हैं। तो उन धमाकों में के जरिए एक तो हमने उनका जो न्यूक्लियर बेस था, जो उनका जहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हुए थे, वो हमने ध्वस्त कर दिया, यह कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ उन न्यूक्लियर वॉरहेड को, उन परमाणु हथियारों को F-16 से लॉन्च करने की जो पाकिस्तान की ताकत थी, सरगोधा एयरबेस को हमने उड़ा करके वो ताकत भी खत्म कर दी। और उसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा हमला हुआ वो रावलपिंडी में, वो जो रावलपिंडी में हमने पाकिस्तान का एयरफोर्स बेस उड़ाया, जो कि असल में पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर था। यानी कि कमांड सेंटर से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की जो प्लेटफॉर्म है F-16, उसके उड़ान भरने की ताकत और जहां पर न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है, वो सब एक दिन के हमले में भारत ने सबको तबाह कर दिया, ऐसा दावा किया जा रहा। नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बातचीत में दुनिया के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने जो कहा है, एक बार आप सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे कि भारत ने जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे क्या हकीकत हो सकती है। Tom Cooper,
We've been following you here in India, and you virtually declared that India had a clear-cut victory in the skies. Could you elaborate that for our viewers tonight on why do you think air warfare that we saw between India and Pakistan over the last 3 or 4 days, why do you think India had an advantage and where did Pakistan fail? Good morning. Thank you very much for inviting me to this interview. Nice to be with you. As for your question, it's relatively simple. In military terms, it is so that Pakistan attempted to hit back on India with attack UAVs, with artillery missiles, even with ballistic missiles, and essentially this effort has failed because Indian air defenses have shot down the mass of incoming weaponry. And on the other hand, we have seen early on 10th of May, Indian Air Force striking not only Pakistan Air Force bases, but also the both entrances to the Pakistan nuclear weapon storage site at the Mushaf Air Base. This is a part of Sargodha complex. And the fact is, in the military, in the way the military understands warfare, when you start targeting enemy nuclear weapon storage sites, that means you are absolutely sure the enemy cannot hit back. And the reason the enemy cannot hit back, in this case, this enemy is Pakistan, is that you have managed to overpower enemy's defenses and then to block all the enemy attempts to hit you, in this case, India. तो ऑस्ट्रिया के टॉम कूपर, जो कि दुनिया के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर जो ड्रोन से, मिसाइल से या अपने फाइटर प्लेन से हमला करने की कोशिश की, भारत ने सबको उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन सारे हमलों को नाकाम कर दिया। जबकि भारत ने पाकिस्तान के न सिर्फ एयरबेस, मिलिट्री बेस, बल्कि उसके न्यूक्लियर अड्डों को भी, उसके परमाणु अड्डों को भी ध्वस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरगोधा कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, उसमें जो न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है, हमने उसके दोनों एंट्रेंस को तबाह कर दिया। यानी कि पाकिस्तान अब अपने परमाणु जो हथियार उसके थे सो कॉल्ड, उसका इस्तेमाल चाह के भी नहीं कर सकता। अगर वो किसी तरीके से परमाणु हथियार कहीं दूसरी जगह उसने कहीं अगर छिपा भी रखा था, तो उसको लॉन्च करने के लिए F-16 जिस एयरफोर्स बेस पे उसने F-16 को तैनात कर रखा था सरगोधा के, हमने उस एयरफोर्स के बेस को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया। यानी कि एक तो पहले उसके पास अब परमाणु बम नहीं बचा गिराने के लिए या हमला करने के लिए, और अगर कहीं बच भी गया तो उसे अपने फाइटर जेट F-16 के से लगाकर कहीं ले जाने की क्षमता नहीं बची, क्योंकि जहां पे वो उसके F-16 तैनात थे वो पूरा एयरबेस ध्वस्त हो गया, वहां से कोई F-16 उड़ान नहीं भर सकता। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर था रावलपिंडी में, हमने उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो ये सिर्फ एक दिन के हमले में, एक दिन नहीं बल्कि 10 मई की रात 2:30 बजे से सुबह 4 बजे तक के बीच जो भारत ने रिटेलिएट किया, जो काउंटर अटैक किया, उसमें पाकिस्तान के परमाणु सो कॉल्ड, जो अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश कहता है, उसके पूरे परमाणु रीढ़ की हड्डी हमने तोड़ दी। एक एक जगह नहीं, 3-3 टुकड़े कर दिए उसके 3 घंटे की लड़ाई में। और ये पाकिस्तान पिछले जाने कितने सालों से भारत समेत पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था कि हमारे पास परमाणु बम है, और अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ उंगली भी उठाई तो हम परमाणु हमला कर दें। उस पाकिस्तान की कैसे हेकड़ी दुरुस्त कर दी हमने, इसका एक उदाहरण के तौर पे इसको समझिए। तो पाकिस्तान के सरगोधा और किराना हिल्स की तस्वीरें देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग वाला कार्ड जलकर राख हो गया भाई, अब वो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरगोधा एयरबेस की तबाही के बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम हिला हुआ है। और इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, और वो दावा यह है
कि भारत के हमले के बाद अमेरिका का न्यूक्लियर सेफ्टी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B-350 AMS पाकिस्तान में उतरा है। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, सबूत के तौर पर लोग फ्लाइट रेडार 24 का उड़ान का जो है ना डेटा, ट्रैकिंग डेटा जो होता है उसको पेश कर रहे हैं और उसमें दिख रहा है कि B-350 AMS जो विमान है वो पाकिस्तान के ऊपर उड़ान भरता हुआ दिख रहा है। और इस विमान के दिखने से इन अटकलों को और हवा मिल गई, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के किराना हिल्स से रेडिएशन का रिसाव शुरू हो गया और B-350 AMS इसी की टोह लेने के लिए पाकिस्तान में गया हुआ है। B-350 AMS, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इस विमान ने सरगोधा इलाके से टोही मिशन के तौर पे उड़ान भरी और वहीं दूसरे तरफ कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ब्लॉगर्स हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो B-350 AMS एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका ने 2010 में पाकिस्तान आर्मी एविएशन को सौंप दिया था और इसलिए ये जो इसकी उड़ान को कोई दूसरे संदर्भ में नहीं देखा जाए। ऐसे में ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के किसी विमान को गलती से अमेरिकी B-350 AMS समझ लिया गया है। अमेरिकी B-350 AMS के साथ मिस्र का एक और विमान चर्चा में, वो है IL-76। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जब पाकिस्तान में इसकी लैंडिंग हुई तो ये जो रेडिएशन रिसाव को लेकर जो रहस्य है वो और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? IL-76 का जो एक फ्लाइट रेडार डेटा है 24 का, फ्लाइट रेडार 24 का जो डेटा है उसका जो कॉल साइन है EGY 1916, ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि EGY 1916, ये इस विमान के जरिए पहचान की गई कि ये मिस्र का विमान है और ये चीन के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा है। और इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कही गई। अटकल ये लगाई जा रही है कि मिस्र का ये विमान बड़ी मात्रा में बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा है और बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें एक साथ जो हो रही है, ये जो सारी अटकलें लगाई जा रही है, उसके बाद से ये सवाल और भी बड़ा हो गया है कि क्या वाकई भारत के हमले में या भारत ने के इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कार्ड था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस पर अभी और बहुत सारी जानकारियां आएगी, हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।